हेलो गाइस। सो आज हम आपके लिए मैसेजेस चैनल कर रहे हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल रहेगी ये चीज़। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक दी है। हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से आपको ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप जिस भी सिटी में हैं वहाँ पे जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है को प्रोग्राम, जो भी डेट आपको कन्वीनियंट लगता है, जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगता है, यू कैन चूज़ दैट। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रही हूँ। ओके, बॉदरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं कर सकते हैं, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ओके, सो 4 पाइल्स रहेंगी। इंट्रो के बाद, गुरु पूजा के सेशन के बाद एक पाइल सिलेक्शन का एक टाइम सेशन मिलेगा आपको। वहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना पाइल चूज़ करना है। ओके, आई सजेस्ट यू हियर टू द गुरु पूजा। आप जितना सुनेंगे उतने आपके मैसेजेस आपको रिसीव करने में ईजी हो जाएगा। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द गुरु पूजा एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपना पाइल चूज़ करके उसके बाद आपका अपना पाइल चूज़ करके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द गुरु पूजा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मच्छ्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यत्पारे निखिलानिलिम्बपरिशात् सिद्धिं विधत्ते निशं श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्य श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। So guys, these are your pile selection. This is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3 and this is pile number 4. आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एंड टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, वहाँ पे जाके चूज़ आप अपना रीडिंग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे वीडियो पॉज करके यू कैन चूज़ योर पाइल। सो हेलो पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। What are the messages for pile number 1? Queen of Pentacles, the Hermit, King of Pentacles. Can you see this? Ace of Cups. Amazing. I don't know, मुझे ये सॉन्ग चैनल हो रहा था,
ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हम, तोड़ मैंने सारे ही बंधन ज़माने तेरे, तोड़ूंगी ना मैं वादा, आधा हिस्सा मेरी तो खिलती जवानी का, तो पिया बाकी आधा छो। देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है तेरी बातों में आकर, पूछो ना पूछो मुझे क्या मिलेगा तेरी बातों में आकर, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हम। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, अब ये सिर्फ प्यार की नहीं है गाइज, लाइक इट्स नॉट रियली अबाउट दैट लवी डवी एनर्जी, बट इट इज़ somehow I feel कि you are so very much connected with the God. These are energies of you and your God. It's like आप यहाँ पे रहते हुए, पृथ्वी पर रहते हुए भी you are so very much connected with the higher energies, higher dimensions, and that's why ये चीज़ें मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से सी, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। somehow I see guys कि you are in a twin flame connection, and ये बहुत जल्द, कैन यू सी दिस एस ऑफ कप्स, बहुत जल्द मुझे यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है, एंड द चैरियट की एनर्जी एंड द पेज ऑफ पेंटाकल्स, you're coming out of that hermit zone, both of you are coming out of that hermit zone, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। एनर्जीज में भी यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है आपके, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक डीएम बहुत मस्कुलिन एनर्जीज में रहते थे, तो वो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज में ज़्यादा रहने लगे हैं, एंड डीएफ अगर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज में रहती थी तो वो मस्कुलिन एनर्जीज में आ रही है। दैट इज़ व्हाट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल एनर्जीज मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। यहाँ पे यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट हर्मिट जोन, दोनों का इनर वर्क मुझे यहाँ पे कंप्लीट हुआ दिखाई दे रहा है गाइज। जैसे आशाएं नवी पालवी फुटने ऐसे बोलते हैं, मराठी में ऐसे बोलते हैं कि उमंगे जाग रही है, आशाएं जाग रही हैं किसी के मन में, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड वेरी वाइज पर्सन, आप बहुत वाइज पर्सन हो सकते हैं जो भी सुन रहे हैं, बहुत वाइज एनर्जीज मुझे यहाँ पे आई कैन चैनल गाइज आपके लिए। अगेन न्यू बिगिनिंग जो आ रही है, वेरी पीसफुल एनर्जीज है। एट द सेम टाइम यहाँ पे लक्ष्मी माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे पेंटाकल्स की एनर्जी है, एंड दैट टू किंग एंड क्वींस की एनर्जी, एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स में भी लाइक दिस, ये जो बर्ड है ये इट सिग्निफाइज द, ये जो है ना ये कॉइन उसके बर्ड के बीक में, वो सिग्निफाई करता है मनी की एनर्जी को। डेफिनेटली मनी रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे कुछ स्टारडम भी आपके लिए दिखाई दे रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपके परिश्रम की वजह से, आपके बल की वजह से, आपके बुद्धि की वजह से, आपने कुछ काम किया है उसकी वजह से लोग आपको पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपको बहुत कुछ यहाँ पे मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे शिव जी की असीम कृपा आपके ऊपर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लक्ष्मी माँ, शिव जी, विष्णु भगवान, 3 डीटीज़ की एनर्जी में यहाँ पे आपकी एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ऑल्दो यहाँ पे गाइस कुछ कंफ्यूजन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, जो कमिटमेंट्स आपने लिए हैं ना वो आप निभा नहीं पा रहे हो, एंड उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हो रहा है। उस चीज़ की वजह से यू आर थिंकिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, वाई एम आई नॉट एबल टू कंटिन्यू माई थिंग्स जो मुझे करनी है। बट यहाँ पे किसी चीज़ का जजमेंट आ रहा है गाइस, किसी चीज़ का जजमेंट आ रहा है। मतलब कि ओवरऑल आपकी साइकिल में एक
डेफिनेटली कोई एंडिंग मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। दैट्स वाई यहाँ पे शिव जी की एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स लाइक दीज एनर्जीज आर लिटिल इनएक्टिव एनर्जीज, एंड इन एनर्जीज की वजह से आपके लाइफ में ये जो रिवर्स ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जीज में, एंड नाइट से आगे क्वीन की एनर्जी होती है, तो आपकी एनर्जी बढ़ ही रही है इन अ वे। प्रैक्टिकली इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, नो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज यूनिवर्स डाल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज में जहाँ पे यू विल बी मोर ऑब्जर्वेंट एंड ऑब्जर्व करके डिसीजंस कैसे लेने हैं, यू विल बी लर्निंग दैट थिंग। और इसी वजह से, एंड दैट्स वाई यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इन अ वे एक इनएक्टिव एनर्जीज भी बोल सकते हैं इमोशनली, वहाँ पे प्रेजेंट रहकर भी प्रेजेंट ना रहना इमोशनली, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो डोंट वरी, ये कोई बुरा समय नहीं चल रहा है आपका, या फिर आपके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है, आपके साथ साथ में ही चीज़ें हो रही है। अगेन पितृपक्ष चल रहा है, आपके एंसेस्टर्स की इमेंस हीलिंग हुई है, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज। अभी तो आज द्वादशी है, बट आपकी एंसेस्टर्स की इमेंस हीलिंग हुई है ये पिछले कुछ दिनों में, लाइक 12 to 13 डेज में बहुत हीलिंग्स उनकी हुई है। They are present with you somehow, I feel this thing, but सच में बहुत हीलिंग्स हुई है उनकी भी, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है, बहुत सारी पावर्स उन्होंने गेन करी है थ्रू यू, बिकॉज कुछ आप कुछ भगवान का करते हैं, ऐसा कुछ है, या फिर आप नहीं भी करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, तो भी वो पुण्य उनको लग रहा है, वो पुण्य उनकी तरफ पहुंच रहा है, और वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। बहुत ही मुझे यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है उनकी तरफ से, वो बहुत खुश हैं आपके ऊपर। ओके, वो बहुत खुश है आपसे, आपकी एनर्जी से, जिस तरीके से आप सारी चीज़ें कर रहे हैं उसकी वजह से। सो लेट मी सी सम मोर मैसेजेस, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे अगेन तोड़े मैंने सारे ही बंधन ज़माने तेरे, तोड़ूंगे ना मैं वादम। अगेन somehow someone has broken the rules, कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं आपने अपने खुद के घर में हो सकता है, या फिर बाहर जो जिस तरीके से भी आप बिहेव करते हैं, कहीं ना कहीं यू हैव ब्रोकन सम रूल्स, बट कुछ रूल्स कभी कभी ब्रेक करना ज़रूरी होता है टू अचीव सर्टन थिंग्स। सो आई एम सीइंग दिस थिंग कि अगर आपने रूल्स भी ब्रेक करे हैं तो भी उसके रिजल्ट्स आपको अकॉर्डिंगली मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अब अपने अच्छे कामों के लिए रूल्स ब्रेक करे हैं। दैट इज़ व्हाट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। One more card, thank you so much. 8 of Pentacles एंड यहाँ पे है 9 of Cups. ओके, 8, 9, 10 प्रोग्रेसिव नंबर गाइज आपके लिए डेफिनेटली प्रोग्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, अगेन मनी रिलेटेड एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एंड स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी ब्लेसिंग्स इन योर वे रिगार्डिंग मनी गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, अगेन फ्रॉम दिस डेक एज वेल, लास्ट डेक से भी आया था क्वीन एंड किंग्स की एनर्जी। सो गाइज यहाँ पे डेफिनेटली सी 9 ऑफ कप्स समहाउ इसके बाद की एनर्जीज काफ़ी आपकी इस तरीके की रहने वाली है, दैट यू आर इन द एनर्जीज ऑफ, एंड
इन द एनर्जीज ऑफ विश फुलफिलमेंट, इन द एक थोड़ा सा रिलैक्स पोजिशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब तक हो सकता है आपने बहुत काम किया है चीज़ों के ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग चीज़ें बैलेंस में लाने के लिए आपने बहुत परिश्रम किए हैं एंड बहुत ज़्यादा ये किया है। बट नाउ इज़ द टाइम टू रिलैक्स। यहाँ पर रिलैक्सेशन का टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिलीजिंग द एनर्जीज ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आप रिलीज कर रहे हैं, आपकी लाइफ प्रोग्रेशन में जा रही है। आप इसके बाद यू आर एंड यस अगेन यू आर अचीविंग द मनी। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज। यू हैव डन अ वंडरफुल स्पिरिचुअल इनर वर्क, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इज लाइक वेरी बहुत ज़्यादा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक शांत स्वभाव की एनर्जी होती है, सह पाना विदाउट इवन रियलाइजिंग कि कुछ गलत हो रहा है एंड उसको सिर्फ मतलब सहना इज़ लाइक कि बस सह रहे हैं, दुख के घूंट पी रहे हैं। बट उनकी एनर्जीज ऐसे भी नहीं होती। देयर इज अ इंडिफरेंस इन दोज विथ दोज इवेंट्स, देयर इज इंडिफरेंस इन विथ दोज इमोशनल एनर्जीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट इज इंडिफरेंस। साक्षी भाव इतना ज़्यादा होना, वो साक्षी भाव पूरा वहाँ पे पूरी तरीके से जागृत होना कि नो, दिस इवेंट इज़ नॉट मी, दिस पर्सन इज़ नॉट मी, दिस इज़ नॉट माई थॉट। That energy, I am talking about that energy, that oneness with the oneness with the higher self. That is the energy of King of Cups, and you have achieved this very well you have achieved this. And now यहाँ पे इसी बात पे यहाँ पे आपको अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी समहाउ आई सी, although किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ विष्णु भगवान, बट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इज ऑल्सो विष्णु भगवान। मैं उनसे रिलेट कर पाती हूँ। वाई? क्योंकि जब भी लाइक श्री कृष्ण का उनका अवतार रहा है, जब भी उस अवतार में रहे हैं, बहुत सारे इर्द गिर्द इतना तांडव मच रहा था, लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी इनसाइड। वो हमेशा हंसते गाते रहे, हमेशा उन्होंने लोगों को हील किया। एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड यू हैव कम इन दिस एनर्जी गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मतलब इमोशनली यू हैव मैच्योर्ड अ लॉट। एंड यहाँ पे इसीलिए अगेन जहाँ पे विष्णु भगवान होते हैं वहाँ पे लक्ष्मी माँ तो आएंगी ही। तो इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड किसी चीज़ के ऊपर, डेफिनेटली आई कैन सी कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इन द कमिंग टाइम। उस चीज़ के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगेन आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड उसकी रिगार्डिंग बहुत सारी मनी रिगार्डिंग भी हीलिंग्स दे रहे हैं वो। कैन यू सी दिस 10 ऑफ पेंटाकल्स का एनर्जी एंड इट इज़ रिगार्डिंग वो ब्लेसिंग्स इस तरीके से दे रहे हैं दैट यू विल बी एबल टू अर्न मनी फॉर योर डेली लाइफ। आई एम सीइंग दिस थिंग एंड ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। ओके, सो वन लास्ट मैसेज यहाँ पे है किंग ऑफ करिश्मा इज किंग ऑफ पेंटाकल्स अगेन। क्या हो रहा है गाइज आप में? मतलब सच में बहुत मनी रिलेटेड एनर्जीज में यहाँ पे पिक कर पा रहे हो। काफ़ी टाइम से ये एनर्जीज आ रही है गाइज। ओवरऑल कॉन्शियसनेस में मनी, लक्ष्मी माँ की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ करिश्मा इज 9 ऑफ पेंटाकल्स अगेन। आई मीन क्या बोलूँ मैं, Knight of Charisma is Knight of Pentacles. That stuckness is leaving you, that stuckness in the money is leaving you. Literally these are the blessings for Lakshmi, from Lakshmi माँ। मतलब मैं यहाँ पे अगर आप 14 बहुत ऑफनली देख रहे हैं ना गाइज, तो इसके रिलेटेड भी कुछ मैसेज है। लेट मी चेक द मैसेज। व्हाट इज द मैसेज रिगार्डिंग 14 क्यों आ रहा है ये मैसेज? ओके, ग्रॉस पेपर situations in the balance that require careful handling। बैलेंस में आ रही है सिचुएशंस आपकी, मतलब जो भी अगर इम्बैलेंस आप अगर फील कर रहे थे तो वो बैलेंस में आ रहे हैं। दैट्स वाई आपको ये 14 नंबर बहुत ऑफनली दिखाई दे रहा है। ओके, सो काली माँ की तरफ से यहाँ पे देखिए खड़ग इज लाइक शी इज स्लेइंग डाउन ऑल द नेगेटिव एनर्जीज एंड युग शक्ति। कैन यू सी दिस? शी इज स्लेइंग डाउन ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। शी इज in a fiercest form of her
and she is really slaying down everything around you, negative energies. Okay, don't worry, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, don't worry about it. Okay, देखिए बंध यहाँ पे है रिनाउंसिएशन। अगेन अब मैं बोल रही थी ना, पितरों आपके पितर मुक्त हो रहे हैं लिटरली। कुछ पितर तो आपके वैष्णव मतलब संप्रदाय में हो सकते हैं, एंड दे आर विथ लॉर्ड विष्णु। एंड लिटरली अगर जिन्होंने कभी भी विष्णु जी की भक्ति किया है और कहीं पे भी वो अटक गए थे अपने रास्ते में, तो लिटरली उनको मैं यही देख पा रहा हूँ वैकुंठ में वो पहुँच चुके हैं। आई मीन दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग गाइज। ओके, सो यहाँ पे है वाइज। आप सोच रहे हैं कि इस बंधन में रहकर आपको क्या मिलेगा, आपको वाइजनेस मिलेंगे। इट्स लाइक यू आर, आप कहीं पे तो फंसे हुए हैं। आई कैन सी दिस थिंग, कुछ सिचुएशन, कुछ पर्सन के बीच में आप फंसे हुए हैं। एक्चुअली स्पीकिंग वो फंसे रहने में आपकी भलाई है, या आपको बोला जा रहा है यू आर बिकमिंग मोर वाइज बिकॉज ऑफ दैट। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 2, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो मेनी कार्ड्स हैव कम। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे है द लवर्स, यहाँ पे है जस्टिस, द वर्ल्ड एंड द डेथ। गाइज डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी एनर्जीज में। अगेन ब्लेसिंग्स मिल रही है भगवान की तरफ से। कहीं पे भी आपके काम अटके हुए थे उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर वरिड अबाउट योर जॉब, अगर आप जॉब चेंज भी करना चाहते हैं, कोई चीज़ बंद करके नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी आपके लिए सजेस्ट की जा रही है। यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कोई चीज़ के बारे में कि ये चीज़ फंस गई है, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप आपकी है तो वो चीज़ फंस गई है, और आपको लगता है कि उसके साथ पार्टनरशिप तोड़ के आपको नई शुरुआत करनी चाहिए, अब ये आपके लिए मैरिज के रिलेटेड ये आपको करेक्ट होएगा। या फिर आप अगर बिजनेस के बारे में देख रहे हैं, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर ये, बट दोनों चीज़ें के लिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप और फ्रॉम दैट बिजनेस पर्सन विच यू आर इन कनेक्ट विद। या फिर आप किसी बिजनेस भी नहीं है, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स है जो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं, आपको अगर मतलब यहाँ पे ऐसा दर्शाया जा रहा है कि इस पर्सन के सिवा आपको कोई और चारा नहीं है, क्योंकि कहीं और से आपको मदद नहीं मिलेंगी। बट एक्चुअली गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू वांट एनी न्यू अपॉर्चुनिटीज, पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड वही बोल रहा है, यू विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज इफ़ यू विश टू। अगर आप कोई चीज़ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, देयर इज एंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की एंडिंग है, एंड दैट्स वाई ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे बन रही है ताकि आप मूव ऑन करें उन चीज़ों को छोड़कर। अगर आपको कॉलिंग है, इंट्यूशन आपको आ रहा है, अगर आपको लगता है कि दीज पीपल आर नॉट गुड फॉर मी, दीज पीपल आर नॉट मेंट फॉर मी, देन लीव इट, गो अहेड। आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, आपको ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ओके, ओवरऑल जस्टिस आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, देन यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसीजर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। अगेन मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। गाइज आपके घर में कुछ बच्चे मतलब पैदा होते ही मर गए, या फिर 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई आपके पिछले इसमें मतलब एंसेस्टर्स के लीनियज में, तो दे आर वांटिंग सम काइंड ऑफ फेवर फ्रॉम यू। क्योंकि ऐसी क्या होता है ना, वो जो 1 साल के अंदर अंदर या फिर 5 साल के अंदर अंदर जो जिनकी डेथ होती है बच्चों की, बहुत पावरफुल होती है उनकी एनर्जीज। जैसे
बहुत पावरफुल होती है उनकी एनर्जीज। अगर ऐसी अवस्था में उनकी डेथ हो जाए तो उनको मुक्ति मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगेन मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है, नारायण नागबली कराना चाहिए अगर आप हिंदू है तो, या फिर आपके रिलीजन में जैसे भी जो भी ये होते हैं क्या बोलते हैं जिसे रिचुअल्स होते हैं वो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। बट मुझे ये चीज़ तो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि आपके छोटे बच्चे रहे हैं और आपके लिनियज में, और वो उनकी डेथ हो गई। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि कोई प्लेग की साथ आ गई, कोई कुछ साथ आ गई, तो उसमें बच्चे के बच्चे चले गए, सारे के सारे छोटे बड़े बहुत सारे। मुझे यहाँ पे लिटरली कुछ औरतें थी आपके, मतलब जैसे एक से ज़्यादा पत्नी करने की भी एक प्रथा थी पुराने ज़माने में। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दे वांट सम काइंड ऑफ जस्टिस, दैट मीन्स कि उनको मुक्ति चाहिए, उनको एंड चाहिए इस चीज़ का। दे आर टेलिंग दिस थिंग, ओके। तो आपको ये भी यहाँ पे सजेशन मिल रहा है, डेफिनेटली आपने ये करना चाहिए। या मुझे तो नारायण नागबली ही चैनल हो रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, नासिक में त्र्यंबकेश्वर में नारायण नागबली की ये होता है, विधि होता है, वह आप वहाँ पे जाके अच्छे किसी ब्राह्मण के साथ संपर्क कीजिए और उनसे वो विधि करवा सकते हैं। लेकिन गाइज माइंड इट, हर जगह पे दोनों चीज़ें, दोनों लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, इवन इन द स्पिरिचुअल फील्ड एज वेल। सो बी अवेयर, आप खुद को जांच परख करके, खुद को ये करके देन ओनली इन्वेस्ट योर मनी एंड टाइम ओवर देयर, ओके। बोला है कहीं पे भी जाके कुछ भी करके नहीं आना है, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल इन स्पिरिचुअल फील्ड एज वेल। तो ठग करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग फंसाने के लिए मौजूद हैं। अगर आप वहाँ पे उनके जाल में फंसते हैं तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ओके। सो लेट्स सी। इसीलिए तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है गाइज। दिस इज़ नॉट द सत्ययुगा नहीं है, किसी के पास भी चले जाए मान ही लेते हैं कि यार ये तो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कलयुग चल रहा है, वी नीड टू बी रियली रियली केयरफुल। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, let me pick your card. So यहाँ पे है 8 of cups, the hanged man। एनर्जीज में काफ़ी हद तक बहुत स्टकनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मेन रीज़न आपका एंसेस्ट्रल कर्स है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। पितृ दोष जिसे बोलते हैं, दैट इज़ द एनर्जी मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ओके, एक रेमेडी मैं बताती हूँ इसके लिए। अमावस्या होती है ना, अभी अमावस्या भी आ रही है। अमावस्या पितरों के लिए ही मानी जाती है, जो हर साइकिल में चंद्रमा की जो अमावस्या होती है दैट इज़ फॉर पितरों के लिए ही मानी गई है। तो उस वक्त में क्या करना है, खीर जो होती है ना, चावल की खीर बनाना है दूध के साथ, और उसके साथ पूड़ियाँ तलनी है, और वो खीर और पूरी का नैवेद्य रखना है। आपके घर के ऊपर रख सकते हैं अगर आपके यहाँ पे है, या फिर बालकनी में रख सकते हैं उनके नाम का। और एक जो ये होता है ना, आटे का दिया बनाना है। आटा यानी गेहूं के आटा जो हम रोटी के लिए बनाते हैं, उसका दिया का शेप बनाना है। और उसमें एक सिंगल बात मतलब उसमें जो ये डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जलाने के लिए जो कॉटन का विक होता है वो सिंगल डालना है, 2 नहीं डालना है, एक ही डालना है। और उसमें सरसों का तेल डालना है, उस दिए में सरसों का तेल डालना है, और वो रखना है दोपहर को 12 बजे। दैट इज़ द टाइम ऑफ पितरों, हमारे पितरों का टाइम होता है वो उस टाइम पे आते हैं विजिट करने के लिए। सो उनको रखना है वो। तो थोड़ा सा शांत हो सकता है इससे, बट करते रहिए, आपको धीरे धीरे करके उसका फ़र्क ज़रूर मिलेगा। ये रेमेडी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे एक स्टकनेस दिखाई दे रहा है एनर्जीज़ में। बट गाइस देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप यहाँ पे
प्रयत्न करते रहेंगे बाहर निकलने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। देर आर पीपल जो आपको ठगना चाहते हैं, जो आपको लिटरली बिट्रे करते हैं, एंड ये इस तरीके के लोग हैं जो कि आपके सामने तो आपके पीछे से वार करते हैं। गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके पीछे से लोग वार करते हैं, एंड यू आर नॉट इन दिस कंडीशन कि आप ये चीज़ों को देख पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वल्नरेबल एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड बहुत ही नाइव एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा आपको ना एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, एंड दैट्स वाई आप इन चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। सेकेंडली ना, आप अपने खुद के ही प्रॉब्लम से इतने घिरे हुए हैं कि यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन देयर। बट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है गाइस कि आपको फर्स्ट थिंग प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड वॉन्ड्स टॉक अबाउट दैट प्रैक्टिकलिटी, दैट फायरनेस इन योर लाइफ, इन योर एनर्जीज। सो यहाँ पे कप्स की एनर्जी तो है, बट इमोशनली आप बहुत वल्नरेबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बी प्रैक्टिकल, डोंट इंडल्ज इन द इमोशंस, एंड सेकेंडली थिंक अबाउट द थिंग्स। थिंक कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों हो रहा है, थोड़ा सा माइंडफुल रहने की जरूरत है यहाँ पे। हैंगमैन की एनर्जी लाइक डोमेंट एनर्जीज है, बहुत डोमेंट एनर्जीज है। देखिए यहाँ पे किंग एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस लाने की ज़रूरत है आपकी एनर्जीज में। वो थोड़ा सा फ्रेशनेस लाने की ज़रूरत है। गाइज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ऑथेंटिक दिखाई दे रहे हैं टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स वन सेल्फ। बहुत ट्रांसपेरेंट सा आपका नेचर है, जो मन में है वो बोल देना, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा सा ना ये बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा, एंड स्मार्ट एज इन कि आपको लोगों के इंटेंशन समझने पड़ेंगे कि सामने वाला क्या इंटेंशंस रखता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है ना, आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों के ऊपर कि हाँ ये तो अच्छा ही होगा। ये नहीं करना है। फर्स्ट आपको, स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात बोलते, पता है क्या, अगर आप किसी के साथ, अगर आप जिसको आप दोस्त बनाओ, आप किसी से या तो पहले तो दोस्ती ना करो, लेकिन अगर आप मतलब कि ऐसे बिना सोचे समझे किसी को भी दोस्त ना बनाओ, और अगर आप किसी को दोस्त बनाते हैं तो उसका साथ मरते दम तक छोड़ो मत। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ख्याल रखने की ज़रूरत है। लोग क्या होते हैं, किस तरीके से अलग अलग लोग होते हैं। आप थोड़ा सा बाहर जाइए, लोगों के साथ मिलिए, बातें करिए, लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। एनी काइंड ऑफ पीपल, ओके। आप बड़े बूढ़े जवान बच्चे किसी के साथ भी इंटरैक्ट कीजिए, मैं बोल रही हूँ सिर्फ इंटरैक्ट कीजिए। उनके साथ आप जितना लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, जितने उनकी चीज़ों को, भावनाओं को आप समझ पाएंगे ना, उतना आपको अपनी लाइफ इजी हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ों के ऊपर आप बहुत अटके हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल, एंड देन यू विल बी आपको खुद को ही आंसर्स मिल जाएंगे कि अरे मैं ये यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। ऐसे पर्सन है आ रहे हैं तो उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अगर ऐसे पर्सन सामने से आ रहे हैं तो उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। दीज पीपल यू नीड टू, दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, तभी आपकी लाइफ इजी हो पाएंगी। अगर आप ये हैंगमैन की एनर्जी, ऑल्दो यहाँ पे यही सिखाने के लिए आ रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है आपकी एनर्जीज में। मे बी आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, एंड यू आर जस्ट टर्निंग योर बैक एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देयर। बट नो, यहाँ पे मोर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है द सन, 6 ऑफ विजडम इज 6 ऑफ कप्स।
एंड यहाँ पे है 2 ऑफ इंटेलिजेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स। आई वाज टेलिंग यू ना, यहाँ पे क्रॉस रोड्स में रहते हैं आप ना कॉन्स्टेंटली क्रॉस रोड्स पे रहते हैं, एंड दैट्स वाई यू डोंट अंडरस्टैंड ओनली कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड वाई द थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाती हैं चीज़ों के बारे में। 5 ऑफ स्ट्रेंथ इज 5 ऑफ वॉन्ट्स, एंड वाई डज दिस हैपन्स, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कॉन्स्टेंटली कॉन्स्पिरसीज होती रहती है, कॉन्स्टेंटली आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाता है जिस सिचुएशंस को आपको समझ ही नहीं पाते, उन सिचुएशंस को आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। समाव इस तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। सो गाइज यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, इट्स लाइक यू नीड टू मीट right kind of a people in your life. Like this is the energy of soulmate, this is the energy of those people who stay with you, who stay with your आपके सुख दुख में साथ देने वाले लोग होते हैं। एंड इस वक्त में क्या है ना कि आपकी एनर्जीज में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको कहीं ना कहीं अपने सोल फैमिली के साथ भी जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। सो यू कैन प्रे फॉर दैट, ओके, एंड टेक एक्शंस एंड बी इन द, आपके करियर में बहुत सारे ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है काली महामाया, यस महामाया की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो माँ आपको बोल रही कि देखो मेरी माया कैसी है माया में मत फंसो, ये बोल रही है माँ यहाँ पे। दक्षिणा, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ तो आपको दिया जा रहा है गाइस, कोई कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मुझे यहाँ पे माँ की तरफ से आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए कान्हा जी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस है। सो यहाँ पे है स्टडी, स्लो बट स्टडी विंस द रेस, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। एंड यहाँ पे है द कंट्रोलिंग माइंड, कंट्रोलिंग द माइंड। ओके, सो अगर आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं तो आपको यहाँ पे शांत रहने के लिए बोला जा रहा है। शांति से रहो, शांति से आगे बढ़ो, अपने मन को कंट्रोल करके आगे बढ़ो। दिस इज वॉट लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग यू। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 3, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। यहाँ पे है 10 of cups. Let me drink some water. Ten of cups. Okay, 9 of swords. worried about something, या फिर रात को सो नहीं पा रहे हैं गाइस, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। यहाँ पे है आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सेस। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड द हर्मिट। सो गाइज यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग हो सकता है ओके, मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है, सम पर्सन, मुझे यहाँ पे लिटरली एक गर्ल की एनर्जी चैनल हो रही है, दैट यू हैव बिन इन रिलेशनशिप विथ समवन एंड दिस पर्सन ब्रोक विथ यू, एंड कहीं ना कहीं आपकी शादी कहीं और कराई जा रही है विदाउट योर परमिशन और समथिंग लाइक दैट, बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्दी। ओके, आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेजेस मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। क्विकली मैं आपके लिए देखती हूँ गाइडेंस क्या है। क्विकली हम गाइडेंस देखेंगे, जिससे भी एनर्जीज रेजोनेट हो रही है, सबसे नहीं हो रही है गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो ये कार्ड आया है यहाँ पे, वाओ, हैंड शेक, कैन यू सी दिस हैंड शेक। ए मीटिंग विथ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट।
ए मीटिंग विथ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, आपको बोला जा रहा है अगेन यहाँ पे कॉइन्स गाइज, यू गर्ल लिसन टू मी, दिस पर्सन इज वेरी वेल्दी, दिस पर्सन इज गुड फॉर यू, दिस पर्सन इज रियली गुड फॉर यू। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, दैट पर्सन वॉज नॉट मेंट फॉर यू, दैट पर्सन वॉज नॉट रियली मेंट फॉर यू। ओके, गो फॉर दैट पर्सन जिसके साथ आपके घर वाले शादी कराना चाहते हैं। बहुत वेल्दी पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपको खुश रखेगा, बहुत ज्ञानी भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, ये पर्सन ही है आपके लाइफ में, ये पर्सन आपके लाइफ में भगवान की तरफ से गिफ्ट है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। आई होप एंड यहाँ पे मनी विल बी कमिंग टू यू, कैन यू सी दिस, मनी विल बी कमिंग टू यू। एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, गो फॉर इट, गो फॉर दिस रिश्ता। डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, पर्सन बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग उसके साथ नहीं मिलना है आपको, यू शुड मीट दैट पर्सन। यहाँ पे लिटरली आपके लिए कितना क्लियर मैसेज आया है, अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? ओके, सो don't lose this person is like a gem. Okay, for rest of you let me see. Okay, और मैरिज भी होने की संभावना मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है, एंड बहुत स्टेबल एंड कंफर्टेबल लाइफ आप लीड करेंगे अपनी लाइफ में। सो यू शुड गो अहेड। सो फॉर रेस्ट ऑफ यू लेट मी सी मैसेजेस क्या है। शायद बहुत ज़रूरी था इनके लिए ये मैसेज मिलना। टावर, एनर्जीज तो हमेशा प्रेजेंट रहती है गाइस। ऐसा लगता होगा कि यार हाउ कुड एनीवन प्रेडिक्ट लाइक दिस, एनर्जीज तो प्रेजेंट रहती है ना। ऑल परवेडिंग एनर्जीज आर ऑल परवेडिंग। लेट मी पिक द कार्ड। ओके, सो यहाँ पे है द टावर, द मून, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, द सन। अमेजिंग एनर्जीज गाइज, अमेजिंग एनर्जीज। सी यहाँ पे बहुत तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज में। बहुत ज़्यादा इस वक्त में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो सकती है, डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में आ रही हो सकती है। कॉन्स्टेंटली कोई टावर मोमेंट्स हैं, कॉन्स्टेंटली कोई कुछ ना कुछ छेड़ता होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़े करता होगा पर्सन आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज दिखाई दे रही है। देयर आर पीपल, 2-3 पीपल जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, और उनका काम ही एक है कि आपकी लाइफ को प्रॉब्लम्स में डालना, आपकी लाइफ को बस तहस नहस करना। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट गाइज आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली इन एनर्जीज को ले रहे हैं। यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर इनसिक्योरिटीज एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स upon your negative हैबिट्स के ऊपर भी मुझे आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में कि आपकी एनर्जीज में क्या कमी है, आपकी पर्सनालिटी में कौन से दोष हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है, कौन सी हैबिट्स आपकी ऐसी है उसको चेंज करना है आपको। फॉर एग्जांपल कोई रात में सोता है, उसको जल्दी उठना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो यू आर चेंजिंग योर हैबिट्स, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर वाइज। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड समहाउ चीज़ों में मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है in spite of all these tower moments, because tower moments you are taking as if they are part of your life. Although ये चीज़ें आपकी लाइफ में हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन you are taking it as a side dish and you are just moving on, you are just moving ahead, you are just आप अपना रास्ता तय कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जीज को इन चीज़ों में वेस्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे इन चीज़ें आपको मैटर करें। कहीं ना कहीं मैं ये एनर्जीज यहाँ पे देख पा रही हूँ, एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस यहाँ पे। बट टाइम एंड अगेन आप कभी कभी इस एनर्जी में जाते भी हैं, बट यू हैव दैट एबिलिटी टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जीज, यू हैव दैट एबिलिटी, यू नो हाउ टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स। सो
Yeah, it is a good thing. Whatever is happening really nice. Let me see. But you are dreaming, you are maybe you are missing your family members. अगर आप उनसे दूर है, या फिर आप शादी करना चाहते हैं, सिंगल है, तो आई एम सीइंग दैट कि यू रियली वांट टू गेट मैरिड टू समवन. ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स. बॉटम द डेक इज किंग ऑफ कप्स. अगेन किंग्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे. गाइस मुझे ऐसा लग रहा है यू वांट टू रिलैक्स नाउ, यू वांट टू गो टू द हॉलीडे एंड बहुत काम कर करके थक गए हैं आप. मतलब एक सैचुरेशन लेवल आ गया, ऐसा है कि यहाँ पे अब तो बस हो गया, मैं तो मतलब और नहीं कर सकता है, कर सकती. कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. आप बहुत इंटेलिजेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. यू नो हाउ टू हैंडल सर्टन सिचुएशंस, यू नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स अराउंड यू. किस तरीके से आप लोगों को भी लिटरली आपका कुछ खुद का, कुछ आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, खुद का आपको कुछ बिजनेस हो सकता है. मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड लेट मी सी. ओके, यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड. किसी चीज़ की एंडिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है एंड न्यू बिगिनिंग्स आप खुद शुरू कर रहे हैं. यहाँ पे यू आर बिकमिंग सम काइंड ऑफ अ रेबिलियंट पर्सन, यू आर अ रेबिलियंट पर्सन. आई कैन सी दिस थिंग टाइम एंड अगेन. अगर कोई भी आपके सामने ऐसे खड़ा हो जाता है, कुछ भी गलत करता है या फिर ऐसा कुछ चीज़ कर देता है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करना है, या फिर जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, यू डेफिनेटली हैव दिस एनर्जी टू cut these all these things, guys. And secondly, I am seeing you are utterly protected by the divine energies. Can you see this? This is the sign of protection. This is the sign of protection and you are really protected. And यहाँ पे the world का card somehow I see definitely मदर गाया की energies. मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है like आपकी energies में कुछ ऐसा होता होगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ अब मुझे कोई रास्ता नहीं है, यू गो टू मदर गाया, यू गो देयर, यू जस्ट फील सम, टेक सम एनर्जीज फ्रॉम मदर गाया. शी ब्लेसेस यू, शी लव्स यू एंड शी गिव्स यू द वे टू गो अहेड. दैट इज ऑल्सो आई एम सीइंग. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी जनरली इज लाइक इट इज़ द सम काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट अगर दूसरे डेक में हम देखेंगे वर्ल्ड की एनर्जी, तो शी हैज़ सम काइंड ऑफ एटीट्यूड. बट यहाँ पे बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज एंड दीज आर द एनर्जीज ऑफ मदर गाया. आई कैन सी दिस थिंग. ओके, सो मैं और कुछ मैसेजेस हम लेंगे आपके लिए. Tower again, seed, solid foundation, success with the effort. See, सक्सेस है गाइज आपके लिए. टावर, इट्स लाइक यू आर मेकिंग समथिंग, कुछ अपना सिग्नेचर छोड़ देना. जैसे फोर्ट्स है ना, मुझे लिटरली वो एनर्जीज यहाँ पे नज़र बहुत ज़्यादा मिल रही है. जैसे फोर्ट्स है, हम फोर्ट्स को विजिट करते हैं, कुछ वैसी एनर्जीज आप क्रिएट कर रहे हैं. जैसे जनरेशन्स टू जनरेशन्स वो एनर्जी, वो ट्रेजर ना क्रिएट हो रहा है आपके थ्रू. एंड दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग. एंड देखिए यहाँ पे दिसंबर मंथ की एनर्जी आई है. कुछ स्पेशल है दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ के बारे में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. समथिंग रिलेटेड टू द दिसंबर मंथ. ओके, सो यहाँ पे है व्रेथ, सॉरो ओवर अ लॉस. ओके, आपको यहाँ पे, एंड यहाँ पे है टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विथ समवन ऑफ द सेम सेक्स. टी पॉट, deep friendship with someone with the same sex. Okay, wrath, sorrow over a loss, solid foundation, success with the effort. Let me see some tarot cards also. I don't know why, but मुझे energies थोड़ा सा पिक होने में difficulty आ रही है. So हम ऐसे ही रखेंगे इन कार्ड्स को. So क्या बताना चाहते हैं थ्रू दिस. यहाँ पे है यस, आपके एफर्ट्स के थ्रू आप डेफिनेटली ये चीज़ पा पाएंगे, सक्सेस, जो मैं टावर की बात कर रही थी, जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, दैट थिंग यहाँ पे है. द एम्परर, अगेन सॉरो ओवर अ लॉस. गाइज आपको एम्परर की एनर्जी देखिए, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी ना ये होती है,
बहुत प्रॉब्लम्स देखे होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, तो आपको यहाँ पे लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। फर्स्ट थिंग गाइस, देखिए सॉरो ओवर अ लॉस, उसी चीज़ को कितना पकड़ के बैठेंगे बताइए मुझे। दैट इज़ व्हाट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी ईजी नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट होती है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज देखी हुई होती है, बहुत ज्ञान भी उनको होता है एक्चुअली स्पीकिंग चीज़ों का, बट थ्रू कर्म योगा, थ्रू दैट डूइंग थिंग्स, डूइंग एंड गेटिंग नॉलेज, डूइंग एंड गेटिंग नॉलेज, नॉलेज भी होता है। तो यहाँ पे लेट गो करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पेन भी होता है सारी प्रोसीजर में। ओके, लेट गो कीजिए, बहुत समर्पण मेडिटेशन आप कर सकते हैं, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। यहाँ पे डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, एंड उसके साथ आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइस आपको ना थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जीज में भी जाने की ज़रूरत है। मैं लाइक ऑल द कार्ड्स, आई एम लाइक 2 कार्ड्स तो इसके ही है, वॉन्ड्स के ही हैं, एंड एम्परर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट मस्कुलिन एनर्जीज। तो आपको कहीं ना थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जीज में भी जाने की ज़रूरत है, एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इफ़ दैट डजेंट हैपन देन थिंग्स ऐसे ही रहेंगे, जैसे आपकी लाइफ है ना, जैसे ड्राई है, सॉरोफुल है, लॉस्ट फील करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे, कंपैशनेट एनर्जीज अपने आप में डेवलप नहीं करेंगे, अगर आप आपके इंट्यूशंस को के साथ आपको को क्रिएट नहीं करेंगे, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन एनी विच वेज। क्योंकि आप अगर कॉन्स्टेंटली डूइंगनेस में जा रहे हैं, आप शांत नहीं बैठ पा रहे हैं, अपने आप में रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। क्योंकि ये बहुत आउटर सरफेस पे चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली स्पीकिंग आपको इनर जाने के लिए गाइडेंस मिल रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने के लिए गाइडेंस मिल रहा होगा, बट यू आर इन द एनर्जी ऑफ एम्परर, जहाँ पे आपने कर के ही पाया है। आपको इस चीज़ पे ही बिलीव है कि करेंगे तो ही पाएंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ पे गुरु कृपा होती है, जहाँ पे हायर पावर्स की एनर्जीज जहाँ पे मौजूद होती हैं, वहाँ पे स्वतः ही चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। जब हम सेंटर्ड होते हैं, स्वतः ही चीज़ें आ जाती है। लक्ष्मी माँ बोल सकते हैं आप, काली माँ, सरस्वती माँ, हर तरीके का ज्ञान, हर तरीके की पावर, हर तरीके की एनर्जीज आपके पास स्वतः ही आ जाती है। और ये सच है, ये सच है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं चीज़ें। लेट गो करने की ज़रूरत है। वो जो ईगो सेल्फ को आपने पकड़ के रखा है ना, मतलब मैं गलत ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ईगो इज़ देयर इन एवरीवन, एंड ईगो को रेक्टिफाई करना बहुत इजी काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत सूक्ष्म होता है ईगो, बहुत सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि वननेस के साथ को क्रिएट करना, वननेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, हायर सेल्फ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपकी लाइफ में गाइस सब कुछ है, पैसा है, पावर है। नाउ देयर इज़ द टाइम टू गो इनसाइड। अगर आप अभी नहीं जाएंगे तो मतलब बहुत लेट हो जाएगा। फिर ये सिचुएशंस क्रिएट होने में आपके कई लाइफ टाइम्स गुजर जाएंगे, एंड देन आप सेल्फ नॉलेज से वंचित रह जाओगे। ओके, सो आपके लिए मैं गाइडेंस देखूंगी। मतलब गुरुदेव तो ये बहुत ही सरलता से सरल सी बात बोलते हैं, जिसे प्यास लगी है उसे ही पानी देना चाहिए। जिसे प्यास ही नहीं लगी है उसको पानी दे के क्या फ़ायदा है। तो अगर आपको नॉलेज का वो ये नहीं है, महत्व नहीं है, आपको माया में ही फंसे रहना है, तो ईश्वर नहीं हेल्प करने वाले हैं। आपको डिसीजन लेना है, आपको माया में रहना है या फिर आपको नॉलेज चाहिए। आपको पेनफुल सिचुएशंस को ही गेन करना है या फिर आपको नॉलेज लेके फ्री होना है। इट्स योर चॉइस नाउ। सो माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है विश्व माता, एंड यहाँ पे है गुह्य काली माँ, एंड गुह्य काली माँ की एनर्जीज गुह्य ही होती है। तो यहाँ पे बहुत सटल एनर्जीज के साथ माँ आपके साथ काम कर रही है। अब उनकी एनर्जीज आपको दिखने नहीं वाली है। देखिए कमला माँ का कार्ड है यहाँ पे, एंड कमला माँ इज लक्ष्मी ऑफ तंत्रा में कमला माँ लक्ष्मी बोली जाती है, लक्ष्मी माँ का ही रूप है कमला माँ। तो यहाँ पे डेफिनेटली लक्ष्मी माँ की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मौजूद है, बट बहुत सटली आपके साथ माँ काम कर रही है, बहुत सटल लेवल पे काम कर रही है। ओके,
देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है अगेन नरसिम्हा भगवान की एनर्जी आई है एंड यहाँ पे है प्रोटेक्टेड। आपको भगवान बोल रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड इफ़ यू लव समवन, दैट रिलेशनशिप एज वेल इज प्रोटेक्टेड, यू विल बी इन द यूनियन, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड ये जो भी बाधाएं आ रहे हैं यूनियन में, वो बाधाएं यहाँ पे दूर करी जा रही है थ्रू नरसिम्हा भगवान। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो फाइल नंबर 4, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। यहाँ पे है 7 8 ऑफ कप्स, द डेथ। यू शुड वॉच पाइल नंबर 2 एज वेल। ओके, यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे है द 6 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटाकल्स, सावरे की बंसी, वाव, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। गाइस, यहाँ पे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स हैं, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो जा रही है एंड व्हाट न्यू बिगिनिंग्स आर हैपनिंग। यहाँ पे आपको सेवा का मौका मिल रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यहाँ पे सेवा का मौका मिल रहा है। यहाँ पे आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें वर्क क्यों नहीं हो रही है मेरे लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें मेरे ही बारे में ऐसा क्यों है, इतना सारा स्टकनेस मेरी लाइफ में क्यों है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों है, मेरी लाइफ में इनजस्टिस क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के रास्ते क्यों नहीं खुल रहे हैं, अब सारी चीज़ों का आंसर मिल रहा है। अब आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या क्या आ रहा है। देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे आपके लिए, आप अपने सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपका सोल पर्पस क्या है, उन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं जिनके साथ आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, जिनके साथ आप कनेक्टेड है। यू आर मेंट टू गो अहेड, यू आर मेंट टू आगे कहाँ पे जाना है, किनके साथ जाना है, उन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं, है ना, ये चीज़। एंड सेकेंडली आपके लिए मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, मतलब आप नाम लोगे और वो चीज़ हाजिर हो जाएंगी। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो पा रही है गाइज। एंड आपकी लाइफ में डेफिनेटली जस्टिस आ रहा है। अगर आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स में थे आप अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कुछ वोंडेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जहाँ जहाँ आपके वोंड्स हैं ना, जहाँ जहाँ आपके यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई है आपकी लाइफ में, मान लीजिए, या फिर जैसे मलहम लगाने की ज़रूरत है, तो आपकी सोल फैमिली से एक एक मेंबर वहाँ पे आएगा और उस चीज़ को हील करके चला जाएगा। जो भी जिनके साथ भी आपका हायर सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे हीलिंग ही हीलिंग मौजूद है आपके लिए। आई एम सीइंग सो मच ग्रीन कलर, यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग आपके लिए मौजूद है। मदर गाय की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिए, मदर गाय से हीलिंग आप ले सकते हैं, बट नेचुरली ही चीज़ें आपको हीलिंग मिल रही है। आप इमोशनली हील हो रहे हैं, आप फिजिकली हील हो रहे हैं, आप ऑलरेडी कनेक्टेड है हायर पावर्स के साथ, बट आपको यहाँ पे अब हीलिंग मिल रही है। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब भी असेंड करते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं, और उन ऑब्स्टैकल्स को निकालते निकालते ना बहुत वुंडेड हो जाती है वो सोल। तो कहीं ना कहीं हीलिंग्स यहाँ पे बहुत सारी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकेंडली गाइज, आप ना मुझे यहाँ पे एक आपके दायरे बढ़ गए हैं। मतलब आप कहीं सोच रहे थे कि मैं बहुत बंधा हुआ महसूस करता हूँ या करती हूँ, मुझे ना बहुत सारा ऑप्शंस नहीं मिलता है चीज़ें करने का। आपके दायरे बढ़ रहे हैं, आपके वर्क लाइफ के भी दायरे बढ़ रहे हैं। इन जनरल यहाँ पे बाउंड्रीज यहाँ पे एक्सपांड हो रही है। कि मान लीजिए आपको मतलब किसी को बोल दिया कि तुम्हें ये रूम दिया जा रहा है और तुम्हें इस रूम में ही रहना है,
देन कहीं ना कहीं यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि यार इस घर में, इस रूम में, इस घर में जो एक रूम मुझे दिया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर दैट घर ऑल्सो। जिस बिल्डिंग में ये घर है, लेट्स एक्सप्लोर दैट बिल्डिंग ऑल्सो। मतलब ऐसे करते करते यू आर कनेक्टिंग विथ योर नेबर्स, यू आर कनेक्टिंग विथ अदर थिंग्स। देन यू आर सेइंग कि ओके, अब जिस कॉलोनी में मेरी ये बिल्डिंग है, लेट्स एक्सप्लोर दैट कॉलोनी। कुछ यहाँ पे आपकी बाउंड्रीज मुझे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, फॉर सम रीज़न। एंड देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यू आर मीटिंग पीपल, यू आर हेल्पिंग पीपल। आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ को क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को आप और ज़्यादा अपने उनके अच्छे बुरे वक्त का पूछ रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो बीइंग कंसर्न अबाउट यू कि हाउ आर यू लीडिंग योर लाइफ, आप कैसे हैं, आप किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है क्या। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा वाला ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज में। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है। और मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया, आई डोंट नो व्हाई। इससे पहले तो ठीक ही था। आपकी 4 पाइल्स रिकॉर्ड हुई, अब ये लास्ट पाइल है ना। पता नहीं क्यों अचानक से गला बैठ गया मेरा। सो नेगेटिव एनर्जीज आर वर्किंग एक्चुअली राइट नाउ। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो गई इस वक्त में। आप अपना बहुत रेस्ट करने का आपको मन कर रहा है, यू शुड रेस्ट। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इर्द गिर्द में बहुत ही वियर्ड सा कुछ तो हो रहा है, दैट इज़ द साइन टू गो विद इन। आप जितना हो सके उतना, यस अगेन यू कैन गो टू एनी नेचुरल प्लेस जहाँ पे आपको शांति लगे, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। ओके, दैट विल ऑल्सो हेल्प। बट अगर आपका शरीर रेस्ट मांग रहा है, अगर आपको ये चीज़ लग रहा है, डेफिनेटली यू शुड रेस्ट। ओके, या यू शुड रेस्ट गाइज। यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। दिस डेक, ये जो डेक है ना, इट टॉक्स अबाउट हीलिंग, इट टॉक्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ दोज थिंग, दोज एनर्जीज, गोइंग लाइक लीविंग दोज थिंग्स और दोज एनर्जीज बिहाइंड एंड गोइंग अहेड। जो भी नेगेटिव कार्ड्स है स्पेशली उनके बारे में ये डेक कुछ ऐसा है। यहाँ पे टावर मोमेंट्स, इट्स लाइक कि आपकी एनर्जीज के जो भी टावर मोमेंट्स रहे हैं आपकी लाइफ में, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बट जो भी टावर मोमेंट्स आपकी एनर्जीज में रहे हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो टावर मोमेंट्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक वो चीज़ें छोड़ कर चले गए हैं। सी एस ऑफ वॉन्ड्स एंड समहाउ आई जस्ट सी गाइस कि आप कुछ इस तरीके की एनर्जीज में थे ना, जहाँ पे आप कुछ ऐसा कर देते थे। अब आप उस टावर मोमेंट को ट्रिगर कर रहे थे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बट आप कुछ ऐसा कर देते थे कि उसकी वजह से टावर मोमेंट्स क्रिएट हो जाते थे आपकी लाइफ में। मान लीजिए कोई बहुत बेबाक इंसान है और वो बस घुस गया किसी के घर में, वो घर वाले आके डंडे से नहीं मारेंगे क्या, बिना पूछे किसी के घर में घुस गए। बट यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ मैं, तो नॉट नेसेसरीली कि यही एनर्जीज है आपकी, बट यहाँ पे कब आप कुछ ऐसा कर देते थे जिसकी वजह से यहाँ पे टावर मोमेंट्स ही सीधा क्रिएट हो जाते थे आपकी लाइफ में। अब ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ही नाइव है एंड वो उनको बेसिक चीज़ों की भी या पेजेस की एनर्जी है, पेजेस की एनर्जी, उनको बेसिक चीज़ें भी पता नहीं है कि किस चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे खाली दिमाग वाले लोगों के साथ आपका पाला पड़ा हुआ था एंड जिसकी वजह से आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी लाइफ में। आई कैन सी दिस थिंग बहुत ज़्यादा आपने क्योंकि आके ऐसे लोग आपको आके कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कर देते थे एंड जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब मैं जाती करती तो सही इंटेंशन से हो, बट होता मतलब बिल्कुल अपोजिट ही हो जाता है उस चीज़ की वजह से। इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपकी कोई गलती है ही नहीं। अगर सामने वाला आके इस तरीके से रिएक्ट करके चला जाता है देन व्हाट इज द पॉइंट, लाइक उसका माइंडसेट उस तरीके से सेट है, उसको उन एनर्जीज को आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो। उन एनर्जीज से आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन एनर्जीज को आपको
सेंड बैक टू सेंडर करना चाहिए, आपको खुद को प्रोटेक्शन लेके आगे बढ़ना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ओके, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटाकल्स. हम आई फील गाइस कि यहाँ पे आपकी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आप अर्थ साइन हो सकते हैं. यस, आप अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. बट ना यहाँ पे इमेंस स्टेबिलिटी आपका वेट कर रही है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर आप सोच रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली इस एनर्जी में रहते हैं ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, डोंट बी इन दोज एनर्जी. सी यहाँ पे जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दिस कार्ड्स टेल अबाउट कि मूव ऑन फ्रॉम दैट एनर्जी ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स. यू हैव बीन इन दिस एनर्जी ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. तो आपको यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है. इन एनर्जीज को इतना ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना है. इन एनर्जीज को टैकल कैसे करना है, उन चीज़ों को लेट गो करके, उन चीज़ों को मन में ना लगा कर, आपको अपनी ट्रू सेल्फ को आपको ये करना है. सी व्हाट इज़ योर ट्रू सेल्फ. दिस इज़ द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स. इट इज़ योर एनर्जी. यू आर दैट पर्सन जो मनी मैग्नेट है, जिसके पास नेचुरली मनी अवेलेबल है एंड बहुत केयरिंग है, लविंग है, बहुत ग्राउंडेड है. ये आपकी एनर्जी है, ये आपका सच है. इसके साथ आपको को क्रिएट करने की ज़रूरत है. उसके साथ आपको तादाद में रखने की ज़रूरत है, ना कि इन एनर्जीज़ के साथ जो आपको दर्शाया जा रहा है सिर्फ कि आप इस एनर्जी में हो. एक्चुअली स्पीकिंग यू आर नॉट इन दोज एनर्जीज, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दोज एनर्जीज. डिस्क्रिमिनेट करना इस वक्त में बहुत ज़रूरी है. एंड कहीं ना कहीं 6 ऑफ कॉइंस, देयर विल बी पीपल इन योर लाइफ. कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि तुम ये नहीं हो, तुम इस चीज़ को नहीं कैरी कर रहे हो, ये तुम्हारे पेन्स नहीं हैं. ये पेन्स सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है. ये सामने वाले इंसान के पेन्स हैं. ये खुद इंसान इतना ज़्यादा खाली दिमाग का है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पेन्स क्या है, उसका सच क्या है, और वो कहीं ना कहीं खुद का सच आपके ऊपर थोप रहा है. खुद की जो एनर्जीज है वो आपके ऊपर थोप रहा है. तो आपको यहाँ पे अवेयर कराया जा रहा है कि यू नीड टू बी इन दिस एनर्जी. यू नीड टू बी इन दिस एनर्जी जहाँ पे आप प्रोटेक्टिव है, जहाँ पे आप इन लोगों की इतनी सारी ऐसी सारी बद दिमाग वाली एनर्जीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. यू आर एक्सेप्टिंग योर ओन रियलिटी, यू आर एक्सेप्टिंग योर ओन एनर्जीज एंड किसी और की एनर्जीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. फुल्ली प्रोटेक्टेड. नाउ अवेयरनेस इज ऑल्सो अ प्रोटेक्शन. जब हम अवेयर रहते हैं चीज़ों के बारे में, आपको ये पता है कि ये जो एनर्जीज़ है ये मेरी एनर्जीज़ है, ये जो एनर्जीज़ है इस पर्सन की एनर्जीज़ है, एंड इसको मैं अपनी लाइफ में और ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता. दैट इज़ व्हाट मैं यहाँ पे आपके लिए बोलना चाहती हूँ. यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी. लेट गो योर पेन. अगर कोई इंसान आपको बार बार आके दर्द देता है, देन दैट इज़ नॉट योर सोल फैमिली मेम्बर. वो आपके कार्मिक है, वो आपको प्रॉब्लम्स में ही डालना चाहते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स में ही देखना चाहते हैं, वो आपको हार्ट ब्रेक करना चाहते हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से बिट्रे करना चाहते हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से सिर्फ और सिर्फ पेन में देखना चाहते हैं. देन व्हाई आर यू टेकिंग दोज एनर्जीज? डोंट टेक दोज एनर्जीज अपॉन यू, because you are in the energy of Queen of Pentacles. You are here to give. एंड ये जो आपकी पावर है, गिविंगनेस की पावर, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता. और जितना आप लोग दोगे उतना ही आप प्यार पाओगे, उतना ही रिस्पेक्ट पाओगे, उतना ही लव पाओगे लोगों से. सो कट दीज एनर्जीज. इन एनर्जीज को कट कीजिए. इन एनर्जीज को, अब ये आप बोलेंगे कि ये तो हमारे रिलेटिव्स ही हैं, ये तो हमारे घर वाले ही हैं, ये तो हमारे फ्रेंड्स ही हैं. देन डोंट अलाउ इट टू कम टूवर्ड्स यू. शट देम mentally, shut them mentally, cut them mentally. That is what I am trying to tell you. I am not saying कि आप कनेक्शंस कट नहीं कर सकते, आप उनके साथ बोलना बंद नहीं कर सकते, तो क्या, then cut them mentally. Okay, so टी लीव से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है. उनकी एनर्जीज, अपने एनर्जीज के ऊपर हावी मत होने देना. यू जस्ट, आपको खुद का ट्रू सेल्फ पहचानने की ज़रूरत है. Don't allow these energies to come in your way, in your energies.
यहाँ पे है फेब्रुआरी, इन फेब्रुआरी बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए हो सकता है। अगर लव मैटर है, लव रिलेटेड देख रहे हैं, तो हो सकता है फेब में आपके लिए कुछ सरप्राइजेस, क्योंकि 14 फेब वैलेंटाइंस डे होता है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। ओके, वेल ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आप अननेसेसरीली चीज़ों के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं जिसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर आप वरी कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ का आप ध्यान कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ का आप बहुत ज़्यादा मनन कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग। देन यहाँ पे है टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। आप अगर आप इन एनर्जीज को एंटरटेन करते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज दिस इज अ स्टूपिडिटी, दिस इज नॉट गोइंग स्टूपिडली, इट्स लाइक इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, व्हाई आर यू इंडल्जिंग योर एनर्जीज देयर। यहाँ पे है योग, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, टाइड डाउन फील कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको सी मन ही मोक्ष का भी कारण है और मन ही बंधन का भी कारण है। सो आपको माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। आप जितना लेट गो करेंगे अगेन उतना अच्छा रहेगा, बट अननेसेसरीली चीज़ों के ऊपर वरी मत कीजिए। ऐसे लोगों से मेंटली दूर रहिए जो स्टूपिड है। एंड यहाँ पे फीलिंग टाइट डाउन एंड और फ्रस्ट्रेटेड, ये फीलिंग है, लेट गो करिए उसको। ओके, जितना लेट गो करेंगे अपनी लाइफ में सुखी रहेंगे। ओके, सो देखते हैं माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है ओके, मंत्र शक्ति, यू शुड चैंट थ्रू आउट द डे। आपको चैंट करना है, कुछ ना कुछ चैंटिंग होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे है काल रात्रि माँ, कैन यू सी दिस? काल रात्रि माँ इज लाइक वो जब तक खत्म नहीं करती है अपने शत्रुओं को, वो वापस आएंगी ही नहीं, वो बिल्कुल भी छोड़ेंगी नहीं। अब शत्रुओं को छोड़ेंगी नहीं। वो ऐसी फॉर्म में आ चुकी है ना जहाँ पे उनके चरणों में गिरकर मरना ही उन नेगेटिव एनर्जीज का अब एकमात्र लक्ष्य है। ओके, यहाँ पे है मॉडेस्ट, उनसे कोई बचा नहीं सकता अब उन नेगेटिव एनर्जीज को। और यहाँ पे है डिटर्मिनेशन, आपको यहाँ पे सराहा जा रहा है गाइस। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है तो आपको यहाँ पे बहुत सराहा जा रहा है राधा कृष्ण की तरफ से कि आप बहुत डिटरमाइंड रहे हैं फॉर योर रिलेशनशिप। इसकी वजह से वो बहुत खुश हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं यूनियन का। एंड यहाँ पे है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट की एनर्जी इज लाइक कि यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ दिस सन्यासी, यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ दैट non-attachment to the things, and that's why they are really happy. Seer of the truth, you are the seer of the truth, you are with one with the higher self, that is I am seeing. Okay, and वो बहुत खुश है, राधा कृष्ण बहुत खुश हैं आपके इस एनर्जी से, एंड दे आर ब्लेसिंग यू अ लॉट। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।